ये ऑनलाइन स्टोर्स का होगा। रिक्वायरमेंट है करवा दूंगा। पढ़ा फिर प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्वेश्चन सर सामने रख लीजिए। एक दो चीजें जरा ऐसी हैं जो जरा नए तरीके से स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बात हो रही है सर मटेरियल के प्राइस वेरिएंस की। ये जरा जवाब मटेरियल्स को दिए मैं सवाल में किस नाम से? ये बात ऑनलाइन स्टोर की आवाज ठीक है? सर इन बातों का अब फाइनल करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा सॉरी पेज नंबर है बताना मैं भूल गया। पेज नंबर 142 है। प्राइस वेरिएंस जब आप कैलकुलेट करें मटेरियल के तो अब आपने मटेरियल्स ढूंढने हैं। तो कितने मटेरियल्स है? अलग-अलग बेटा वर्किंग होगी। एक्स एंड जी स्टैंडर्ड रेट पर केजी बताना है आपने। 160 तो प्रॉब्लम्स है जरा काइंडली फाइनल करना दे। 160 ऊपर तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है ये, लेकिन एक केजी भी है। नीचे क्या है 2 केजी तो 160 के तो क्या पर केजी चाहिए तो 160 और एक्चुअल रेट क्या है वो जरा नीचे आए पॉइंट नंबर 1। ये वो दो क्यों हो गए हैं जरा कंडीशन उसी को समझना बस। रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज वेरी एट लोअर कॉस्ट एनआर। ठीक है कॉस्ट इज डिटरमिन्ड यूजिंग फर्स्ट इनपुट मेथड स्टॉक मटेरियल साइड। तो काइंडली जरा ए का डाटा एक्स का डाटा अगस्त का महीना अगस्त के महीने में ओपनिंग कितना था? ये सही फाइनल कीजिएगा जरा मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। परचेज रिटर्न्स इसमें नहीं है। फिर परचेज हुई इश्यूज टू प्रोडक्शन। आप ये बताएं इसमें क्वांटिटी यूज्ड कितनी है? जो प्रोडक्शन की इशू होती है वो इस्तेमाल होगी। तो खरीदी कितनी है? पड़ी कितनी थी? कुछ बची भी हुई है लेकिन इसमें से क्वांटिटी यूज 16,000 ऐसे। अब क्वांटिटी यूज अगर 16,000 है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे अपना डिसीजन लेना। ये कौन कौन से केजीज यूज हुए होंगे? 9,000 केजीज यूज हुए होंगे देयरफॉर रेट 150 होगा और बाद 16,000 माइनस 9,000 7,000 केजीज और यूज हुए हैं उनका रेट पे क्या होगा?
148 और डेफिनेटली 10,000 केजीज बचे भी होंगे, उनका डेफिनेटली रेट 148 होगा। एक क्या सिचुएशन, मटेरियल में एक से ज्यादा एक्चुअल रेट्स आ जाए तो फिर आप अलग वर्किंग करना है। सही बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वांटिटी यूज है, ठीक है, मैं वहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बीच में मसला है। क्वांटिटी यूज्ड अब जो है वो 16,000 इकट्ठी क्यों नहीं लिख रहा मैं, कौन से दो डिफरेंट रेट्स हैं, दो डिफरेंट एक्चुअल रेट्स हैं, दो डिफरेंट एक्चुअल रेट्स हैं। तो 9,000 बेटा अलग लिख रहा हूँ एट द रेट ऑफ 150 और 160 माइनस 148 और इसके सामने 7,000 केजीज, तो 16,000 केजी से ब्रेकअप किया। क्लियर है, आंसर्स काइंडली फाइनल कर। 90,000 फेवरेबल क्यों है, 84,000 भी फेवरेबल क्यों है, और दोनों सम करके 174,000 टोटल फेवरेबल प्राइस वेरिएंस। देन उसने रिक्वायरमेंट 1 में आपसे मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस मांगे, तो ये जरा वर्किंग करने के बाद मुझे आपने करवानी है, जरा की हुई है तो रिवाइज कर लीजिएगा काइंडली। कल जो बातें थी आज कोशिश करते हैं खत्म हो जाए। टेबल के कॉलम्स के नाम बोल दें। मैंने फिर थर्ड पहले बना लिया, अगर मेरी सजेशन ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और सेकंड कॉलम में स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसकी जरा सेकंड कॉलम की वर्डिंग की जरा ट्रांसलेशन करना, क्या चाहते हैं हम यहाँ। स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक होनी क्या है, लास्ट कॉलम क्या है, नहीं मतलब लास्ट कॉलम की ट्रांसलेशन क्या है, जो एक्चुअल क्वांटिटी लगी है वो एक्चुअली किस मिक्स में, और फर्स्ट कॉलम क्या है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी वो किस स्टैंडर्ड मिक्स में लगनी चाहिए, यहाँ क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड और मिक्सिंग, तो इसमें आप रॉ मटेरियल्स लिखेंगे ए एक्स और जी। एक प्रॉब्लम इसमें आपका, एक सेकंड सॉरी नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। ये आवाज ठीक है मेरी, ये खराब है, ये सॉरी आवाज आ रही है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल बीच में लैग्स आता है, उसकी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम आई तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बस टेंशन ना लें इसकी। ये सारी क्वेश्चन के एंड में यही रिक्वायरमेंट्स ऊपर एक छोटी वर्किंग आपने और करनी थी। एक्चुअल सेल दी हुई थी, प्रोडक्शन चाहिए थी अब एक्चुअल, तो प्रोडक्शन और सेल सेम नहीं होती, हो सकती है। एक्सीलेंट लिमिटेड होने का पेज नंबर 1 ढूंढिए, एक्सीलेंट लिमिटेड, सॉरी एक्सीलेंट लिमिटेड एबीसी लिमिटेड 149 पेज पे जरा ऊपर जाए। अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड सेम हो, याद आता है कुछ, तो फिर जो प्रोडक्शन होती है वही सेल है, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं, सेल ही प्रोडक्शन है। लेकिन अगर क्या डिफरेंट हो जाए, नहीं अब सही पूरे वर्ड्स बोला, 143 पेज पे हम इस वक्त बात किसकी करें, रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की। नहीं पहले ये क्लियर करें, प्रोडक्शन किस चीज की होनी है, प्रोडक्शन सेल क्या बना के बेचना है, फिनिश गुड्स बना के बेचनी है, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स होना कितनी है सवाल में, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी है सर, वापस आ जाए पेज 143 पे। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी है, कितने यूनिट सेल हुए हैं, तो क्या फाइंड आउट किया जा सकता है कितने बने होंगे, इसकी जरूरत वैसे क्या है, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन, तो कौन सा काइंडली लेजर सेल में आना चाहिए, फिनिश गुड्स का एक लेजर यूनिट्स की फॉर्म में बना है,
अगर आपने बनाया हो तो मुझे बनवा दो। ब्रॉट डाउन क्या है? 5000, कैरेट डाउन 500, सोल्ड किधर लिखूं? सेल करने से फिनिश गुड्स कम हो जाएंगे, मींस क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन के फिर निकला? 15,500। व्हाई प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेल? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स डिफरेंट है। हमने बनाए कितने होंगे? 15,500। बेचे कितने हैं? स्टॉक्स में शायद एक्स्ट्रा पड़े हैं, ठीक है, कुछ बंद तो गए लेकिन एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हुआ। एनी कंफ्यूजन? आए जरा टेबल बना। अब डेफिनेटली ये जो टेबल हम बना रहे हैं इस वक्त, ये क्वेश्चन का ये रिक्वायरमेंट्स का हिस्सा नहीं है, ये वर्किंग्स का पार्ट है, ठीक है। इससे फिर हम फिगर उठा के अपना वेरिएंस की वर्किंग कंप्लीट करेंगे। तो आइए जरा काइंडली प्लीज पूरा बोलना, सही तरह कल वाली चीजें फाइनल करना। जी सर, सोचना कैसे? व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? शुरू हो जाए सर जी, शुरू हो जाए। एक्चुअल प्रोडक्शन 15,500। 1 यूनिट शुड टेक, टेबल में जाए, टेबल में जाए, 1 kg। इट मींस 15,500 kgs ही का ये काम था। जी के लिए बोले आप फिगर्स। एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 1 यूनिट शुड टेक 2 kgs इज इक्वल टू 31,000। सब हो गया। 46,500 का नाम क्या होना चाहिए? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड मिक्स वाली बात एक बार फिर फाइनल करें। अपने क्वेश्चन में आ जाए, ये टेबल बना हुआ शुरू में। पेज ढूंढने का जो कल एग्जांपल की है। पेज नंबर बताइए बेटा। पेज नंबर 96। वहां बेटा जो एफ के सामने 5 kg और बी के सामने 10 kg लिखे हुए थे, उसी की जगह यहाँ 1 kg और 2 kg लिखे हुए। मैंने इस वक्त इसलिए दिखाया क्योंकि वहां एक सम भी हुआ था। किस किस का? स्टैंडर्ड केजीज का एक सम भी हुआ था। तो अगर सम ना हुआ हो तो क्या सम फिर खुद भी किया जा सकता है? मीनिंग ये बनेगा कि अगर एक यूनिट को बनाने में 3 kgs रिक्वायर्ड है, तो वो 3 kgs किस मिक्स में होंगे? 1:1 रेशियो टू सॉर्ट ऑफ। इन अदर वर्ड्स, कैलकुलेटर पकड़, 1/3 is the proportion of A in total kgs and 2/3 is the proportion of Z in the total kgs. तो कर सकते हैं ये काम। अब ये क्या है? 1/3 एक सेकंड करेंगे, जो चीज वक्त मैंने बतानी है। ये 33 अराउंड परसेंट 0.33 है, और दूसरा अगर करेंगे तो 0.66 समथिंग है। तो ये क्या है? ये जो आपने आपके सामने आंसर है, ये क्या है? नहीं, ये परसेंटेज बेसिकली क्या है? ये स्टैंडर्ड मिक्सिंग, स्टैंडर्ड 33% is standard mixing of A in total kgs and 66.67 something percent is the standard mixing of Z in the total kgs which are required to produce 1 unit. ये स्टैंडर्ड मिक्सिंग है, इस परसेंटेज से स्टैंडर्ड मिक्स होना चाहिए। इधर आए जरा एक सेकंड, जो मेरे फर्स्ट कॉलम आपने बनवाया 15,500 kgs लिखा, ठीक है। 15,500 kgs स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको जरा डिवाइड बाय करें 46,500। ये बात मैंने इस वक्त इसलिए बताई है कि हमारे इस कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो हम ये डाटा क्योंकि 1 और 2 का स्टैंडर्ड में से उठा रहे हैं, तो ये हमेशा वही स्टैंडर्ड मिक्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऑटोमेटिकली क्यों बन जाएगा? क्योंकि वहीं से 1 आया, वहीं से 2 आया। तो इस स्टैंडर्ड मिक्सिंग के बारे में फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स में खुद ही बन जाया करेगी। हमने चेक कर लिया। तो इस वर्किंग के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब आप स्टैंडर्ड डाटा उठाएंगे तो स्टैंडर्ड मिक्स में खुद ही कन्वर्ट हो जाया करेगी। अब आ जाए लास्ट कॉलम बनवा दें। जरा पॉइंट नंबर 1 देखें नेक्स्ट पेज। सॉरी, वो जी का जरा प्राइस वेरिएंस रहेगा, वो मैं कर देता हूं। पहले चले यही बात खत्म कर लें।
बताएंगे कितनी क्वांटिटी है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ये कितना इस्तेमाल हुआ और जी कितना इस्तेमाल हुआ। यार तो 2000 भी तो एक इस्तेमाल हुआ, एक नेगेटिव वो भी तो आ रहा है। वो किसको वापस किए, वो सप्लायर को वापस किए। इस्तेमाल कौन सा हुआ जो इशू टू प्रोडक्शन है, तो क्या लिखो, क्या लिखो सर, 16,000 एंड रिस्पेक्टिवली 29,000, सम पीरियड 45,000। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन। अब एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि होपफुली आपने कुछ पढ़ा तो होगा, लेकिन सही चीजें फाइनली सेट हो जाए जहन में। अब सेकंड कॉलम कैसे बनता है, नहीं मतलब व्हाट इज 45,000 कहाँ से बनता है, एक्चुअल क्वांटिटी से बनता है। एक्चुअल क्वांटिटी आपने उठा ली। अब मेरे दोबारा वर्ड सुने और काइंडली फिर आप यही फॉलो करना है आपने। अब आपने कहाँ जाना है, स्टैंडर्ड डाटा में जाना है, जाए पेज 142। कहाँ जाना है, जहाँ ब्रेकअप्स दिए हुए हैं मटेरियल के, और क्या ढूंढना है, स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढना है। एक्चुअल क्वांटिटी उठा के कहाँ जाके क्या ढूंढना है, क्वेश्चन में जाके स्टैंडर्ड मिक्सिंग ढूंढनी है। तो किसी को मिली स्टैंडर्ड मिक्सिंग। अब करना हमें क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में बस कन्वर्ट करना है। 1/3 मिल गया, 3 तो है ही नहीं, है वही तो है। और 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 15,000 एंड 3,000। पहला और तीसरा कॉलम काइंडली प्लीज अब ये बहस फिर खत्म करें। पहला तीसरा कॉलम डिफरेंस है, क्यों डिफरेंट है, वो यूजेज वेरिएंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, 15,500, 16,000 और 31,000 एंड 29,000। लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉलम से क्या निकलेगा, यील्ड वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, वेरिएंस है, और लास्ट 2 कॉलम सेकंड एंड थर्ड यहाँ से मिक्स वेरिएंस निकला है। अब डेफिनेटली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, यूजेज नहीं मांग रहा, जी सर मिक्स वेरिएंस पहले करवा दो। ठीक है, आप काइंडली फिगर्स आप सामने में रख तो देता हूँ। अगर बनाया हुआ टेबल तो अपना देखें, एक बार प्लीज दोबारा जरूर देखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी, जी सर। अलग अलग वर्किंग है, इकट्ठी वर्किंग, वर्किंग अलग अलग है। तो एक्स सॉरी ये एक्स है क्या करना चाहिए, चलो जो भी फिगर्स वाले जी कौन सी उठाओ, 15,000 माइनस 16,000। ये बेटा सारे जो टेबल की वर्किंग आपके सामने मैंने की है कल, इसमें हर वेरिएंस में एक्चुअल बाद में, तो आप इस एंगल से नोट करते रहेगा ताकि ये फेवरेबल एडवर्स के डिसीजंस फाइनल हो। और से देख लें मैंने क्या उठाया, कहां से उठाया, मैंने सेकंड और थर्ड में उठाया, इसमें कौन सा एक्चुअल बाद में, नहीं नहीं कौन सा एक्चुअल बाद में, ये क्वांटिटी तो इसमें दोनों में सेम है, तो इसमें एक्चुअल मिक्स बाद में, तो अगला फिर बाद में बताइए।
तो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड 8 जरा ढूंढ देंगे जल्दी 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 प्लीज 160 आंसर्स बताते थे प्लीज आंसर सॉल्व तो करना अलाउड है सर 1,60,000 एडवर्स क्यों है एक्चुअल ज्यादा क्वांटिटी है ये एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है ज्यादा इसकी ज्यादा क्वांटिटी लग गई लगनी कम चाहिए थी जी देखें जी 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 30,000 माइनस 29,000 ये कम लगा है अच्छा 105 210 रुपीज लिखे हुए पर यूनिट इसमें ये भी इश्यूज है और 2 केजीज है सामने तो 105 ठीक है और फाइनली आंसर इज आई थिंक 1,05,000 फेवरेबल क्यों है ये ठीक है जी वर्किंग नेट कीजिएगा 55,000 नेट करके फेवरेबल क्यों है एडवर्स क्यों है ठीक है एडवर्स है एनी कंफ्यूजन यील्ड वेरिएंस अब यील्ड वेरिएंस में जो आप फिगर्स उठाएंगे उसके काइंड ऊपर भी काइंड से पढ़ना है एक बार पढ़ के फाइनल करना है ये जो स्टार्ट में दिया हुआ है उसके मतलब ऊपर हेडिंग्स है यहाँ से आप ये डाटा उठा रहे हैं तो वो काइंडली जरा एक दफा दोबारा देखें अब उसमें ये जो पहले और दूसरा कॉलम है उसमें डिफरेंस किस वजह से कैलकुलेट होगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस तरफ है लेफ्ट है अगर ये कम है जी सर एक्स 15,500 माइनस 15,000 मल्टीप्लाइड बाय गेम साइज स्टैंडर्ड रेट की क्यों है नहीं क्योंकि ये यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप तो यूजेज में रेट ही कौन सा है प्राइस वेरिएंस में है फिर एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट जी सर 80,000 फेवरेबल क्यों है एक्चुअल कम है जी में 31,000 माइनस 30,000 एक्चुअल क्वांटिटीज बाद में है 105 इज इक्वल टू 1,05,000 ही फेवरेबल क्यों है दोनों प्लस क्यों होंगे दोनों ही फेवरेबल्स हैं तो टोटल फेवरेबल इज 1,95,000 1,85,000 जी एनी कंफ्यूजन सॉरी जिन लोगों ने किया हुआ मैं चाह रहा हूँ अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन रह गए तो जरा एड्रेस हो जाए तो अगर कोई कंफ्यूजन थी तो अब है नहीं थी ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बस रिक्वायर्ड बेटा ये है कि करनी कोशिश जरूर करें कोशिश करने से देन सर जरा मैं चाह रहा हूँ सॉरी मैंने ए जी यहाँ लिख दिया जरा प्राइस वेरिएंस ऑफ जी भी जरा मेरी कैलकुलेट करो ये डाटा भी नजर देखना इसमें परचेज रिटर्न्स वगैरह भी जी सर जी पढ़ने ब्रॉड में कितने केजीज थे पढ़ लीजिए 22 20 22 अच्छी बात आपने कर ली विदाउट ओपनिंग केजी से 4,000 और 8,000 तो परचेज नहीं हुए ओपनिंग का ब्रेकअप दिया लगा ओपनिंग 4,000 वाले भी पड़े थे सॉरी 4,000 केजीज 120 वाले पड़े थे और 8,000 केजीज 122 वाले भी पड़े थे फिर 2,000 का क्या हुआ लेकिन ये कौन से वाले रिटर्न हुए ये कैसे पता चला कि रेट वही 122 है इसका मतलब फिर फाइनली क्या हुआ कि ओपनिंग वाले 4,000 एज इट इज है और
ओपनिंग वाले जो 8000 थे वो फिर 6000 रह गए, तो वही अब फर्दर इस्तेमाल हो सकेंगे। लेकिन उससे पहले फिर 35,000 की परचेज भी है। अब आए 29 पे, इसका शायद ब्रेकअप और कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होगा। पहले कौन से केजीस? 4000, फिर 6000 क्यों? 8000 में से 2000 केजीस तो रिटर्न हो गए थे, टोटल हो गया यहाँ तक 10,000। टोटल कितने केजीस इस्तेमाल हुए हैं? 29,000। तो बाकी 19,000 कहाँ से? 4,000 एट द रेट ऑफ 120, 6,000 at the rate of 122 and 19,000 at the rate of 125। तो ये जो 6,000 है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन जो पड़े हुए थे 8,000 और जो उसमें से फिर गए 2,000। ये आप लोग सब लोग अगर इधर ही नोट कर लें तो हाँ कर लिए, अगर कर लिए तो ठीक है। तो 29,000 केजीज का एक एक्चुअल रेट की बेस पे, एक्चुअल रेट्स के एंगल से एक ब्रेकअप है। ये नहीं कंफ्यूजन इन द ब्रेकअप। देन सर वर्किंग करवा दें। स्टैंडर्ड रेट इसका था 210 या 105? 105 क्यों ले पे इसरार है हमारा? 210 क्या है, 105 क्या निकाला? पर यूनिट है, और एक यूनिट को बनाने में 2 केजीस लग रहे हैं। वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई दीज रेट्स विद द केजीस। 4000 लिखना है, फिर 6000 लिखना है, और 19,000 इट मींस केजीस लिखने हैं, तो देयर पर रेट कौन सा होना चाहिए? केजीस का होना चाहिए। तो 105 माइनस 120, 105 माइनस 122 एंड 105 माइनस 125। यहाँ तक जो बात हुई है फाइनली प्राइस वेरीज के एंगल से, अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स हो तब भी वर्किंग अलहदा करेंगे, और अगर एक ही रॉ मटेरियल के अंदर डिफरेंट एक्चुअल रेट्स हो तब भी आप अकॉर्डिंगली ब्रेक करके वर्किंग करेंगे। बाकी तो मेरा ख्याल फाइनल कर लेंगे सर। ठीक है, फेवरेबल एडवर्स का मेथड डिसीजन ले लेंगे आप। नहीं वो ठीक है, वो ले लेंगे, छोड़ दो। पॉइंट नंबर 2 क्या है? रिक्वायरमेंट 2। रिक्वायरमेंट 2 मेरा ख्याल है कि में 2 ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है शायद, या है? एक है वैसे थोड़ी सी, अपने 142 पेज का है। एक बस चीज बताओ, और यही बस सीरियस इशू है। लेबर के सामने 200 रुपये लिखो। ऐसे लिखा हुआ सर? सर ऐसे ही लिखा हुआ सर। 0.8 आवर्स एंड 200 रुपीज। 200 रुपीज का मीनिंग बता दो मुझे। पर यूनिट है ये, पर आवर है? कैलकुलेटर उठाएगा। कैलकुलेटर पकड़े और मुझे ये आपने बताना है सही पूरा बोल के कि 200 क्या है और हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। पर आर को पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो हम कैसे करेंगे? नहीं पहले इससे वो छोड़ें, वो सब बातें छोड़ दें। 0.8 आर जेम रख के मुझे आपने कंडी पहले ये बताना है कि 200 रुपया पर यूनिट अगर है तो आर्ली रेट ज्यादा होगा या कम होगा, पहले आराम से तसल्ली से। बाकी वो ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होती रहेंगी, क्योंकि यही मिस्टेक्स हो रही हैं, अभी भी यही मिस्टेक्स हैं। क्यों ज्यादा होगा? 0.8 आवर्स का मीनिंग क्या होगा? 1 घंटे से ज्यादा या 1 घंटे से कम है?
बनाना चाहें तो वैसे बना सकते हैं हम इसे कि 0.8 आवर्स का मीनिंग क्या है। 0.8 आवर्स कितने मिनट्स हैं, कितने मिनट्स हैं, कैसे बना सकते हैं? एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? कैलकुलेटर में लिखें 60। क्या है 60? नहीं पूरी सही, ये तो यूनिट हो गया। व्हाट इज 60? व्हाट इज 60? what is 60? what is 60? 60 minutes in an hour। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0.8 आवर्स। तो 60 मिनट्स को जरा 0.8 आवर्स से मल्टीप्लाई करें, 0.8, ये 48 क्या बनेगा? तो 48 मिनट्स मींस लेस देन 60 मिनट्स मींस एक घंटे से कम ना। अगर मैं कहूँ 1.25 आवर्स है तो एक मिनट मिनट्स बनाया जरा। सर जी इसी तरह की गेम आप आगे बढ़ती जानी है, इसी तरह की चीजें आती रहनी है, जितनी कोशिश कर लेंगे उतना ही बेहतर है। मेरे हाथ में तो कैलकुलेटर ही नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मुझे आता है। अगर मैं कहूँ 1.25 आवर्स, इसके मिनट्स कैसे बन सकते हैं? नहीं पहले वही सोचें, एक घंटे में कितने मिनट्स? अब 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 90 मिनट्स हैं और मुझे आवर्स बना दें, नहीं मतलब करके करके कैसे करेंगे? 90 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? 60, 1.5 आवर्स। तो ये क्या है? 0.8 आवर्स। और 200 रुपया क्या लिखा हुआ पर यूनिट। लेकिन क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ? 100 रुपीज है, ये 0.8 आवर्स का खर्चा। और मैं क्या पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, पर जब मैं बोलता हूँ पर, तो पर मीन्स पर 1 आवर, पर आवर, पर 1 आवर। ये 0.8 आवर्स के 200 रुपीज है। तो हमने इसे पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो काइंडली कैसे करें, जरूर लिख लीजिएगा कैसे करें। 200 डिवाइडेड बाय 0.8 is equal to 250। what is 250? पर 1 आवर। डेफिनेटली 1 आवर जरूरी नहीं होता, लेकिन शायद आपको क्लियर होना चाहिए। लिखिएगा जरा। अब मैंने इस वर्किंग को किया क्यों है? लेबर वेरिएंसेस हम रख के करेंगे, इसकी जरूरत क्या? 250 वहाँ फार्मूला क्या है? अगर रेट का फार्मूला बोलेंगे तो क्या फार्मूला? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। वहाँ यूनिट्स नहीं है। और अपोजिट एफिशिएंसी का फार्मूला है, उसमें भी स्टैंडर्ड आवर्स होगा, एक्चुअल आवर्स वर्क है, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स है वहाँ। तो आवर्स अगर है तो आवर्ली रेट चाहिए होगा। बाकी मेरा ख्याल है कि इसमें शायद कोई फर्दर इशू तो नहीं इसमें। अब 250 यूज हो जाएगा, अगर नहीं भी किया तो बता 250 मसला था। इसी तरह मेरे ओवरहेड्स पे आ जाए। ओवरहेड्स की कल एक शायद जैक एंड जिल में बहस हुई थी, उसी तरह की बात एक दो फिर सुन के खत्म करें। ओवरहेड्स के सामने भी एक रेट है, 0.8 आवर्स लिखा हुआ है बोर्ड पे। एक मिनट देखें, फर्ज करेंगे 0.8 ना लिखा होगा। नहीं एक एक मिनट, आराम आराम से आराम से आराम से। लेट्स अज्यूम इसके सामने 8 नहीं लिखा, 180 बताएं क्या पर यूनिट? 180 ओवरहेड्स है पर यूनिट, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स पर यूनिट है। बताएंगे अगर नहीं भी लिखा तो ये कितने आवर्स में? 0.8 आवर्स में ही होंगे। वो क्यों? इस टाइम पीरियड में लेबर ने काम करना, उस टाइम पीरियड में ओवरहेड्स भी करना। तो ये कोई कंपलसरी नहीं था। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिसमें ये गिवन ऐसे नहीं होता, हम वही लेबर का एज इट इज ले भी लेते हैं, लेकिन यहाँ शायद उसने ज्यादा ऑब्वियसली बता दी। तो दोबारा यहाँ भी कैलकुलेटर पकड़ा, जरूर करना है सर। ये 180 डिवाइड बाय 0.8 पूरा बोले 225 के क्या पर आवर? स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर 1 आवर। अब यहाँ ओवरहेड वर्ड, ओवरहेड मींस वेरिएबल है, फिक्स है। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ये भी काइंडली साथ लिखें। बस इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप कंफ्यूज अगर आप करना छोड़ दें तो ये गेम बस इसी के अंदर अंदर है। अब पहला प्रॉब्लम क्या है, एक मिनट रिक्वायरमेंट में आएगा। रिक्वायरमेंट क्या है हमसे? कंप्यूट द अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स।
ये कैसे आते हैं? ना सही बोल रहे हैं यार। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ क्या चाहिए? एक्चुअल प्रोडक्शन पता नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन 15 और 500 मल्टीप्लाई क्या करना, पूरा बोलेंगे तो अरे 180 नहीं करना, 180 छोड़े, आप पूरा बोलेंगे तो पता चलना, वरना नहीं पता चलना। करना क्या, करना क्या? ये किसकी बात हो रही है? अप्लाइड कौन सा? फिक्स्ड ओवरहेड्स। सिर्फ ओवरहेड्स या फिक्स्ड ओवरहेड्स? फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो पूरा वर्ड्स क्या होंगे? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। अब जाए 180 पे। ये गलती हुई होगी मुझे लग रहा है, अगर नहीं हुई तो ठीक है, लेकिन हो सकता है। तो व्हाट इज 180? पूरा बोलेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इट इज फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट। ठीक है, ये है पर यूनिट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट है, हमें यहाँ क्या चाहिए? फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट। तो ये अब कैसे निकल सकता है? जरा नेक्स्ट लाइन में आ जाए, उसी टेबल के नीचे पहला जो टेबल दिया, प्रोडक्शन ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वाज 15,000 यूनिट्स। ऐसे ही ये क्या गिवन है? बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, ऐसे ही बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड आवर्स। एक काम और कर लेंगे, जरूरत भी पड़नी आ गया आपको। 15,000 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा? ढूंढे कैलकुलेटर। सभी जरूर करें, बार बार करें प्लीज। टाइम लगा रहा हूं मैं, इसलिए लगा रहा हूं कि बात इसके बाद ना करनी पड़े। पहले ये देख के मेरे डाटा देखें जहां आवर्स दिए हैं, कितने आवर्स पर यूनिट? 0.8, उसको देखें, ज़हन में रखें। और अब 15,000 यूनिट्स को देख के पहले ये बताएं, क्या ज्यादा आवर्स लगेंगे 15,000 से या कम? कम क्यों लगेंगे? लेस देन 1 आवर रिक्वायर्ड, लेस देन 1 आवर रिक्वायर्ड एक यूनिट को बनाना। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय या डिवाइडेड बाय, क्या करें? क्या आंसर आया? क्या नाम है इस 12,000 का? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन या आवर्स है? बजटेड कैपेसिटी आवर्स आ गई, बजटेड कैपेसिटी आवर्स, ये सही है वर्ड। 15,000 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 12,000 बजटेड कैपेसिटी आवर्स। अब आए नीचे पॉइंट नंबर 3, हेल्प करेगा शायद। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट। अब ये बहुत से डिफरेंट तरीकों से बात हो सकती है, तो मुझे 2-3 मिनट दें, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एंगल से आपके ज़हन में फाइनल कर। लिखा हुआ फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट, व्हाट इज दिस 540? जो लिखा है वही है, बजटेड क्या लेते हैं, एस्टिमेटेड क्या लेते हैं, जो लिखा वो भी वो नहीं, अप्लाइड नहीं, खुदा आखिरी अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे आता है यार। एस्टिमेटेड लिखा, कम से कम एस्टिमेटेड लफ्ज ही बोलते हैं। 5,40,000 एस्टिमेटेड है सर, तो एस्टिमेटेड मींस बजटेड है, लिखें। ये तो फाइनल करेंगे, तो मैंने एहतियात नहीं बोला, लेकिन ये क्या बजटेड है? फिक्स्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। पेज नंबर 75 पे जाए, एक सेकंड के लिए। पेज नंबर 75 के स्टार्ट पे जाए। क्या ये स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट भी आ सकता है अगर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो, और पर आवर्स भी आ सकता है अगर आवर्स से डिवाइड करेंगे। अब वो यहाँ किसको बेस बनवाना चाह रहा है आपसे? तो एक सेकंड फुल कंसंट्रेट करें पूरा। यहां से क्या निकल सकता है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आवर। कैसे? फॉर्मूला को बोला था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 540,000 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, पहले वर्ड्स बोलें क्या ढूंढेंगे? बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कहीं ढूंढने हैं।
15,000 यार, व्हाट इज 15,000? अच्छा यहाँ डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 12,000 पहले कर रहा हूँ। चले पहले इसी का आंसर बताएं। व्हाट इज दिस 45? फिक्स ओवरहेड्स पर आर। अब भाई 140 80 पर क्लियर? एनी कंफ्यूजन? 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 45। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स सीरियस लीजिएगा सर, जिस तरह की चीज है अल्लाह करे आप सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए हो, लेकिन प्लीज आप एक दफा रिवाइज कर लें मेरे साथ, बहुत जो प्रॉब्लम्स आनी है। अब 180 ढूंढना, 180 में से 45 माइनस कर। प्रॉब्लम वो पर यूनिट है, ये पर आर है। वो क्या है? वो ओवरहेड्स का पर यूनिट है, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का अभी पर आर है। पर यूनिट बना सकता हूँ यहां से। अब ये सही करवाना है, मेरी सजेशन वही है, 45 पर 1 आर है, 1 घंटे के 45 है। अब मैं एक यूनिट के निकालना चाह रहा हूँ। नहीं मुझे पहले ये बताएं कम होंगे ज्यादा होंगे? 0.8 होना, 0.8 जेन में रख के फैसला करें। 1 घंटे के 45 एंड 1 यूनिट इज रिक्वायरिंग लेस देन 1 आवर। तो सबसे पहले तो आंसर हमारा ज्यादा आना चाहिए कम आना चाहिए? क्यों कम आना चाहिए? क्योंकि अब हम 0.8 आवर्स के ओवरहेड्स ढूंढते हैं, एक यूनिट के ढूंढने का मतलब हम 0.8 आवर्स के ढूंढना चाहते हैं। अब बता दें फाइनली कैसे करें। 45 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 0.8 व्हाट इज 36। मैं ये कह सकता हूँ ये 36.8 आवर्स के ओवरहेड्स हैं, 36.8 आवर्स के ओवरहेड्स हैं, which in other words means कि ये एक यूनिट के ओवरहेड्स। ठीक है सर? अब सब क्लियर है प्लीज, जहां कहां डिवाइड हो रहा है कहां मल्टीप्लाई हो रहा है? जी मिस्टर शाह। देन सर जी अब हमारे इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स में है क्या? रिक्वायरमेंट्स में कोई वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है। बी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, वो कहता है अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स। मैं भी फिगर्स आपके सामने बोल देता हूं दोबारा। और देन क्या कहता है? अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को एनालाइज करें। ये भी एक नए तरीके से शायद थोड़ी सी इसने बात की है। आप अपने जहन में अंडर ओवर अप्लाइड वैसे याद है कहाँ आता है? ये किस वेरिएंस का नाम है? अंडर ओवर अप्लाइड किस जगह निकलता है? हाँ ये टोटल वेरिएंस में अंडर ओवर अप्लाइड निकलता है। टोटल वेरिएंस का फार्मूला बने फिक्स्ड ओवरहेड के टोटल वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस होता है। सही है सबको पता? ये लिखें सबको, ये टोटल वेरिएंस जो होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स का, फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस तो एक्चुअल और अप्लाइड की बेस पे कैलकुलेट करते हैं हम। उससे भी पता चलता है अंडर अप्लाइड है ओवर, कब अप्लाइड ओवर अप्लाइड होता है? जब अप्लाइड ज्यादा होगा। कब कम होगा अप्लाइड? जब अप्लाइड कम होगा। अंडर अप्लाइड कब होगा? जब कम अप्लाइड होगा। ओवर अप्लाइड कब होगा? जब ज्यादा अप्लाइड होगा। अप्लाइड आता कैसे? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, वो मैं भी फाइनल करता हूँ। एक्चुअल कैसे आता है? अक्सर गिवन होता है, वरना एक्चुअल एक्चुअल आता है। तो ये अगर मैं ये कहूँ कि ये जो अंडर ओवर अप्लाइड कह रहा है और एनालाइज कह रहा है, तो ये इसके ब्रेकअप की बात कर रहा है। एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो आपको पता है इसके नीचे क्या आता है? इस टोटल वेरिएंस के नीचे क्या आता है? एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम आता है। और फिर क्या वॉल्यूम के नीचे भी कुछ आता है? उसने क्या किया, अब जरा रिक्वायरमेंट आगे जरा कंप्लीट करो। उसने क्या किया, आपसे एक्सपेंडिचर मांगा, बजटेड और एक्चुअल का फर्क, और क्या मांगने की बजाय उसका ब्रेकअप मांग लिया। वॉल्यूम मांगने की बजाय उसका ब्रेकअप मींस एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस मांग ली। तो डेफिनेटली अब वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। किन दो वेरिएंसेस का आंसर वॉल्यूम के बराबर आएगा? समटाइम्स हो सकता है क्वेश्चन में जब अगर कभी आंसर्स पे नजर पड़े तो समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग्स हुई होती हैं,
वो जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशंस के लिए होती हैं, आपको रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली भी समझ आनी चाहिए। क्या नहीं उसने मांगा, वॉल्यूम की जगह उसने क्या मांग लिया। जिस तरह ऊपर जाए रिक्वायरमेंट ए में 1 पढ़े, यूजेज वेरिएंस की जगह उसने कौन सा मांगा था, ऐसे ही सर। तो जरा गाड़ी एक पॉइंट खत्म करवा दूंगा। इट मींस उसे, मतलब मैं जो बात कर रहा था 180 पे जाएगा, राइट सेकंड 180। अब इस 180 और 36 में डिफरेंस लिया जा सकता है। वो 180 है ओवरहेड्स पर यूनिट, ये 36 क्या है, फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट। तो इनमें डिफरेंस क्या है लेकिन इसकी शायद क्वेश्चन में जरूरत नहीं, इस वेरिएबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद वेरिएंस हमने को कैलकुलेट नहीं करना। तो चलेगा नहीं, जरा मेरे 2 मिनट बस। फिक्स ओवरहेड्स का अप्लाइड कैलकुलेट करवा रहे थे, तो फार्मूला एक दो फिर बोलो। applied actual production was multiplied by finally बोल दें क्या, नहीं अब फाइनल फिगर बोल दें, फिगर तो आ गई नहीं काफी। 36 45 180 कौन सी, तो प्लीज कब पर यूनिट, कब पर आर, कब पर केजी, पर कब पर लीटर एक्सेट्रा, कब 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 अकॉर्डिंगली जैसे आप वर्किंग कर रहे हैं। तो ये कोई प्लीज रट्टे वाली बात नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिगर्स फिर अकॉर्डिंगली कैंडिडेट होंगी। जी आंसर आ जाएगा 558,000 और एक्चुअल गिवन है पॉइंट नंबर 3 में, सॉरी पॉइंट नंबर 4 में 583। तो 25,000 वेरिएंस के एंगल से बताएं, एडवर्स है फेवरेबल है? हिम्मत, हिम्मत सर, फेवरेबल एडवर्स, वाई एडवर्स, एक्चुअल ज्यादा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के एंगल से देखें, अंडर है या ओवर है, अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड है, अप्लाइड कम, अंडर अप्लाइड, तो अंडर अप्लाइड क्यों है, कम अप्लाइड, एडवर्स क्यों है, एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल खर्चा है। इसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल डिस्कस करता हूँ, मेरा ख्याल अगर नहीं भी कर सकते हैं इस आगे, ये करना चाहिए मेरा ख्याल। अभी ऐसे मेरा ख्याल हम इसको टाइम लगाने के लिए क्वेश्चन और करते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कल डिस्कस कर लीजिएगा, इसको अब सही तरह कंप्लीट कीजिएगा क्वेश्चन, अगर कोई रह गया प्लीज। ये अफोर्डेबल नहीं है सर कि आप ये क्वेश्चंस ना करें, ये मिनिमम है दैट वी कैन डू। वापस उधर ही है जहां एफ बी कल कर रहे हैं। पेज नंबर 98, दिस इज द मिनिमम दैट वी कैन डू, ताकि हम कुछ रीजनेबली प्रिपेयर्ड हो सकें एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढना बाय द नेम ऑफ शायद, जी सर इसकी रिक्वायरमेंट लिखा, कैलकुलेट द फॉलोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। We are just supposed to calculate material variances. ये सॉरी पेज नंबर 98। कॉस्ट वेरिएंस शायद पहली दफा वर्ड सुना, लेकिन बाकियों का तो प्राइस मिक्स यील्ड यूज, फिर अब कॉस्ट वेरिएंस कौन सा सर, बचा ही कोई नहीं इसके अलावा। सर जी मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं, तो मटेरियल में कॉस्ट वेरिएंस सिंपली मींस लिखें इसके लिए जल्दी टोटल वेरिएंस, वर्किंग करनी है आपने मटेरियल वेरिएंसेस की,
तो कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट का फर्क नहीं है पहला। टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला बना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर स्टैंडर्ड और सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये ब्रैकेट बताती क्या है? पेज नंबर 76 पर भागते रहो, ये ना करें सर, अब ये सो ये नहीं कीजिएगा। पेज नंबर 76 पे जाएं, स्टार्ट में जाएं, मटेरियल जहां पहला लिखा हुआ मटेरियल फ्लेक्स बजट में, पेज नंबर 76 है। 6 डजंट मीन 75, अगला पेज है। क्या वर्ड्स लिखे हुए यहाँ? स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है। और पिछले पेज पे जाएं 75 के एंड पे, किससे कंपेयर करते हैं इसे? तो ये कॉस्ट वेरिएंस है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। बहरहाल लिख लें, कॉस्ट वेरिएंस मींस टोटल वेरिएंस, मटेरियल टोटल वेरिएंस। जी फर्स्ट टाइम, Pelican Limited produces and markets a single product by the name of, the company uses standard costing system, which means budgets बनते हैं फिर actual से comparisons होते हैं. Following is the standard material mix for the production of 400 units. एग्जामिनर ने आपको रिलैक्स बस नहीं करने देना, एक स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स दिया हुआ है, लेकिन ये एक यूनिट का नहीं है। अगर 400 यूनिट जीटा के बनेंगे तो मटेरियल ए के 30 केजीज लगेंगे, ऐसे ही, और मटेरियल बी के 25 केजीज लगेंगे। ये 30 और 25 केजीज कितने यूनिट्स को बनाने में लगेंगे? आगे 240 और 320 क्या दिया, वो रेट पर केजी। 1 यूनिट ऑफ जीटा रिक्वायर्स 30 केजीज ऑफ, 1 यूनिट नहीं है अभी, 400 यूनिट्स ऑफ जीटा रिक्वायर्स 30 and 25 kgs respectively of A and B. एक काम करेंगे जरा, कैलकुलेटर उठाएंगे, मेरा एक क्वेश्चन सुने और काइंडली उस क्वेश्चन को सुन के अकॉर्डिंगली वर्किंग कीजिएगा। मैं केजीज पर यूनिट फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। पहले ये बताइए मेरे वर्ड ठीक है, ये 400 के है और 30 और 25 के है। मैं एक यूनिट के केजीज निकालना चाहता हूँ, केजीज पर यूनिट, बताएं करेंगे कैसे आप? और 400 डिवाइडेड बाय करेंगे, हम यूनिट्स पर केजी नहीं कर रहे, केजीज पर यूनिट। तो पहले क्या उठाएं, केजीज और डिवाइडेड बाय, तो 30 डिवाइडेड बाय 400, पॉइंट्स में आंसर आएगा। ऑब्वियसली वजह क्या है, 400 के यूनिट्स हैं और सिर्फ 30 केजीज हैं, तो एक यूनिट का अप्रोक्सीमेटली 0.075 समथिंग, ये केजीज रिक्वायर्ड है। अगली वर्किंग करो, 25 केजीज डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स। इस आंसर का नाम चाहिए पूरा यार, केजीज पर यूनिट, और क्या नाम है बिना, बी के स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। तो 400 यूनिट्स का स्टैंडर्ड दिया हुआ, हम पर यूनिट अगर चाहें तो बना सकते हैं। आगे चलो, actual cost on the production of 192 units of Zeta. What is 192 units? It is actual production during the month of August. कितने केजीज ए और बी के लगे हैं, कितने यूनिट्स को बनाने में आए, वेरिएंस से शुरू करें, फिर एक साथ एक्चुअल रेट्स हैं। Pelican Limited, गेम फिर एक सीरीज नहीं होने वाली है।
जी पहला कौन सा रिक्वायर्ड है? कॉस्ट वेरिएंस मींस मटेरियल टोटल वेरिएंस। हमेशा काइंडली फार्मूला डिफाइन करके फिगर्स ढूंढनी। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस actual quantity used for actual production into actual rate। अच्छा थोड़ा सा गाड़ी स्पीड अप हो रहा है, खत्म होना चाहिए। जी डेफिनेटली जितने मटेरियल्स बात फाइनल करें यार, जितने मटेरियल्स लग रहा था वर्किंग क्या ख्याल है? लेकिन सर ये बात सुनने वाली है, एकदम नहीं आप कर सकेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट सुनना है। कितने मटेरियल्स, तो ए लगा तो ए करवा दें, बी कीजिएगा। फुल कंसंट्रेट, गेम इज ऑन। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? चलो क्वेश्चन ही साइलेंट हो गया, कहानी मुक्ति। व्हाट इज 192 सर? एक्चुअल प्रोडक्शन 192। अब मुझे आगे बोलना क्या है, कि आपको पता चल चुका है बोलना क्या होता है? मैंने अंग्रेजी में नहीं बोलना, मैंने अंग्रेजी उर्दू मिक्स में बोलना। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज? ये मेरा एक सवाल होना है आपसे। 30 की बात कर रहा हूं, 30 की बात हो रही है। वो 1 यूनिट शुड टेक नहीं है, वो हाउ मेनी यूनिट शुड टेक है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसे सॉल्व करके लिखें। मेरी सजेशन ये होगी कि इसे पूरा लिखें, सॉल्व खुद ही ब्रैकेट में कैलकुलेटर पे हो जाए। मैं ये 1 यूनिट शुड टेक आज कैसे निकाल लूं? 30 डिवाइडेड बाय 400, यहां तक 1 मिनट सॉल्व करेगा। फोर्टीन 14.4 का नाम बताएं। चले ठीक है, ये तो आपने इंग्लिश में बताया। 14.4 क्या है? एक 192 यूनिट्स को बनाने में 14.4 केजीज बोलना जरूरी है, लगने चाहिए थे। और वो तो कहता 30 केजी लगने चाहिए थे। वो 400 को तो हमारे तो 200 है, हमारे 92 तो कम ही लगने थे, कम लगने चाहिए थे। अगर 30 केजी लग रहे हैं 400 यूनिट्स को, तो हमारे इन 192 यूनिट्स को 14.4 केजीज लगने चाहिए थे। क्या ये गेम केजीज तक आ गई है? तो स्टैंडर्ड रेट पर कौन सा बताएंगे मुझे, बताएं स्टैंडर्ड रेट पर केजी। तो 40 मत लिखें, रुक जाए, अगली ब्रैकेट बनाओ। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन शायद गिवन है, ना कर शायद एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 192 को बनाने में कितने केजीज एक्चुअली लगे हैं, किसी वर्किंग की जरूरत नहीं चाहिए। 16 पे गौर करेंगे। व्हाट इज 16? व्हाट इज 16? क्या 16 केजीज लगे 192 को बनाने में? तो इट इज एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट इज 230। अब लिखें, मुझे पहले ये वाला सॉल्व करना था। नहीं अब लिख लें आप लोग। थ्री फोर फाइव सिक्स फेवरेबल है, एडवर्स में 3 4 5 6। ये तक फिगर है। दूसरी फिगर 3680 224। एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं, अब एक्चुअल कॉस्ट आ गई। बी करें,
ये है सब, इसीलिए तो 16 लिखा है। एक्चुअल प्रोडक्शन को 192 यूनिट्स तो 16 केजी लगे, तो यही तो लेना था। ठीक है जैसा, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 16, इसलिए तो लिए। जी ए फाइनल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को 224 एडवर्स। दूसरा 4 1 160, वाई एडवर्स, टोटल एडवर्स, ये किस चीज का आंसर फाइनली आया 388? टोटल मटेरियल वेरिएंस आ गया, मटेरियल का टोटल फाइनली वेरिएंस आ गया, मटेरियल टोटल वेरिएंस फाइनली 388 एडवर्स। डन सर। डन सर। नंबर 2 क्या रिक्वायर्ड है सर? प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस की गेम शुरू करें। डिफाइन द फार्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक करवा दें, दूसरा करिएगा। ए बट स्टैंडर्ड रेट 240 पर केजी, व्हाट इज एक्चुअल रेट पर केजी? फेवरेबल आएगा आंसर, ये एडवर्स आएगा। फेवरेबल एडवर्स मल्टीप्लाइड बाय actual quantity for actual production 16. What is 160? Favorable या adverse? Why favorable? Actual rate कम है, B करें। वन सॉरी, स्टैंडर्ड रेट है 320, एक्चुअल रेट है 308, ये भी फेवरेबल ही बनेगा, इंटू 13, 12 इंटू 13 156, बोथ फेवरेबल्स इज इक्वल टू 316 फेवरेबल। नेक्स्ट क्या निकालना? नहीं मतलब जो क्वेश्चन में लिखा यील्ड मिक्स यूजेज, लेकिन क्या यील्ड मिक्स यूजेज निकालने के लिए टेबल हेल्प कर देगा? क्या टेबल में आ जाते हैं ये तीनों, पहला तीसरा क्या बता देगा? यूजेज पहला दूसरा, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, क्वांटिटी यूजेज, क्वांटिटी यील्ड वेरिएंस, और दूसरा तीसरा। तो इसके लिए बड़ा स्पेस रख लें, थोड़ा प्राइस वेरिएंस आपको स्पेस लगी है, आधा पौना सब वर्किंग्स में टेबल पर। डिफाइन द वर्ड्स ऑफ द कॉलम्स, खामोशी से बाकी को चांस है।
जी टोटल वेरिएंस है शाप साहब। अभी तो मैंने पेज नंबर 76 75 आपको दिखाया। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो वेरिएंस है वो कॉस्ट वेरिएंस है, वो टोटल कॉस्ट वेरिएंस ही का नाम है, टोटल कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड एक्चुअल पेज नंबर 76 और पेज नंबर 75, 6 का स्टार्ट 75 का स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी मेरे साथ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें सोचने की जरूरत है, तो एक दो बार ऐसा सोचो, बाकी फिर आप नहीं करना। बन गए कॉलम? देखिए सही है मेरा? जी सर, रेडी फॉर क्वेश्चंस। पहला सवाल बोलेंगे, क्या बोलना मैंने? व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 192। आगे क्या बोलना है मैंने? नहीं, मैं नहीं बोल रहा। 1 यूनिट should take how many kgs? 30 30 30 30 30 divided by 400। करें कंप्लीट दूसरा। 14.4 ही आएगा भैया। 14.4 राउंड ऑफ हो रहा है। बी की वर्किंग कैसे बोले? एक्चुअल प्रोडक्शन 1 यूनिट should take 25 by 400 is equal to शेडफेल। दोनों का सम है 26.4। तो 192 यूनिट्स को बना के 192 यूनिट्स को बनाने में टोटल 26.4 kgs ऑफ ए और बी लगने चाहिए थे। लगे कितने हैं? थर्ड कॉलम में लिखें 16 kgs 13 kgs इज इक्वल टू 29 kgs। लगने चाहिए थे या लगे हैं? लगे हैं कितने kgs को, कितने यूनिट्स को बनाने में ये लगे? 192 को बनाने में ये टोटल लगे 29 टोटल लगे। किस ब्रेकअप में? 16 13 में, 16 और 13 का ब्रेकअप। सेकंड कॉलम सर गेम है, ये एक दफा फिर मेरे से सुन लें। बताएं स्टार्ट कहां से? छोड़ दें बाकी आगे भी जाएंगे, छोड़ दें। 29 लिख के अब मुझे जाना कहाँ है? क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में जाना है। और क्वेश्चन में जाके क्या देखना है मैंने? स्टैंडर्ड मिक्सिंग देखनी है। आए बिस्मिल्लाह पढ़े, ढूंढ के बताएं कहाँ है स्टैंडर्ड मिक्सिंग। नहीं सर जी उसकी जरूरत नहीं, वो भी मैं बात कर देता हूँ। सवाल में कि स्टैंडर्ड मिक्सिंग है कहाँ है यार? ये 30 और 25 क्या है तो स्टैंडर्ड ही पर यूनिट नहीं है, 400 यूनिट्स की है स्टैंडर्ड। पहले ये प्लीज फाइनल कर। वो क्या सर जी? वो तो तरीके 500 है, लेकिन अब जिस तरीके से हो गया है वही कर लें, और वो तरीका मैं बाद में बता देता हूँ। वो तो है ही है, ये भी है। नहीं मतलब इसको फाइनल कर लें, वो तो ठीक है। अगर बात समझ आ रही है तो वो भी है, ये भी है, वो भी है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि बस एक जो हो गया है वही रह जाए, क्योंकि वो तरीके ना, ये तरीके वो ना करने। वो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन कौन सा एवरीथिंग इज पॉसिबल ये मेरा ख्याल मैं अभी बताता हूँ। जस्ट एक मिनट, जो मैं अभी तक करता रहा हूँ, जरा एक पेज पीछे जाए। एफ बी ढूंढे, एक पेज में काफी पेज, एक पेज एफ बी ढूंढे। कल से मैं कैसे करता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड मिक्स? 5/15, 10/15 ऐसे ही कर रहा हूँ। तो उस 5 और उस 10 की जगह इधर आए, इधर 30 और 25 है, लेकिन एक फर्क क्या है? वो 5 और 10 एक बॉटल है, ये 30 और 25 400 यूनिट्स है। लेकिन इसमें भी इशू कोई नहीं है, लेकिन आप ऐसे परेशान न रहिए, इसलिए पहले वो भी कर लेते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है कि इसे बिल्कुल एफ बी जैसा बनाने के लिए 30 कैलकुलेटर रखिएगा आप, डिवाइड बाय 400.075। क्या है ये पर यूनिट केजीज आ रहे हैं। मत लिखिएगा, लिखने की जरूरत जब होगी पार्ट में लिखिएगा। बी बनाए, कैसे बनाए? 25/400 इज इक्वल टू
0.062, इन दोनों का काइंडली सम करें। 0.1 प्लीज बता दें। 375, ये क्या है टोटल। दोबारा जाए एफ बी में, एफ बी क्या अब ये जो फिगर्स है 0.075, 0.0625, 0.1375, अब ये बिल्कुल एफ बी वाली हो गई हैं। ये भी पर यूनिट है, वो भी पर यूनिट है। अब वहां यूनिट्स बॉटल में दिए हुए हैं, यहाँ पर यूनिट वैसे दिखा हुआ, तो अब ये बिल्कुल वैसे ही। तो क्या हम इनको यूज कर सकते हैं? कैलकुलेटर उठा लें, आराम से लिखिएगा, ये 2-3 ऐसे बात सुन लें एक वीक में, तो बाद में बात ही वो भी ठीक है, पहले सुन लें प्लीज। करूं कैसे, करना क्या है, बल्कि ऊपर दोबारा पढ़े, करना क्या है, करना क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट कर। तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट है 29 मल्टीप्लाइड बाय, अब कहां जाऊं, स्टैंडर्ड में जाऊंगा, स्टैंडर्ड पर यूनिट नहीं था, आपने बनवा दिया, अब वहां मैं पहुंच गया, क्या नजर आ रहा है स्टैंडर्ड में, 0.29 लिखें कैलकुलेटर पे, 29 प्लीज लिखें कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाइड बाय 0.075 डिवाइड बाय बोल दें 0.1375, आंसर बता दें 15.82। ठीक है सर, दूसरा करवाएं 29 इंटू 29 इंटू या 0.0625 डिवाइडेड बाय, आंसर बताएं 13.18। ठीक है सर, लेकिन मेरी बात जरा और गौर से सुने, कैलकुलेटर भी लिखें दोबारा 29, इसको मल्टीप्लाई करें 30 से, एक मिनट जल्दबाजी ना हो, 30 क्या है, लेकिन इन 400 यूनिट्स का लेकिन है स्टैंडर्ड ही। अब इसको बोर्ड पे एक सेकंड देखें, 30 और 25 का सम कर दें, जुबानी कर दें 55, लेकिन ये 400 यूनिट्स का डाटा है, लेकिन ये मिक्स स्टैंडर्ड ही है। तो दोबारा जरा 0 से शुरू करें, 29 लिखें मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 55, वही आंसर क्यों आ रहा है सर जी, मिक्सिंग सेम है। देखिए वो एक यूनिट की स्टैंडर्ड मिक्सिंग है, ये 400 यूनिट्स की स्टैंडर्ड, तो मिक्सिंग कांस्टेंट ही है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक और काम भी कर सकते हैं, और बैद ने भी बात की है, जरा टेबल में है, मैं भी कंक्लूड करता हूँ कि मेरे ख्याल में बस कैसे करके बात खत्म करना, तो कर हरेंगे सर। ये जो फर्स्ट कॉलम बना हुआ है 14.4, 12, 26.4, क्या ये भी स्टैंडर्ड मिक्सिंग है? तो 29 लिखेंगे कैलकुलेटर में, 29 मल्टीप्लाई बाय 14.4 डिवाइडेड बाय 26.4, ये फिर सेम क्यों आ गया, मिक्सिंग वही। अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ये हो गया वैसे, क्या आंसर आया, कैलकुलेटर पे 0 दबाए 29 लिखें, इनटू आखिरी कॉलम ढूंढना है 16 डिवाइड बाय, जालिम ना बने, ये जो कर रहे हैं सोचना भी है, अभी ये थोड़ी कि मैं नॉन करंट एसेट बीच में जमा करा दूं, ये जो एक्चुअल मिक्सिंग है, तो ये नहीं हो सकता। हमने करना क्या है, ये क्या आंसर आया वैसे 29 इंटू 4 वो, तो फिर 16 आ गया, तो ये क्या है, ये तो एक्चुअल मिक्सिंग आ गई। तो हमने एक्चुअल मिक्सिंग नहीं निकालनी, स्टैंडर्ड निकालनी, तो ये भी स्टैंडर्ड थी, वो पर यूनिट भी हमने स्टैंडर्ड बनवाई और स्टैंडर्ड गिवन था। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, डेफिनेटली आई होप लॉजिकली क्लियर है सर। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि गिवन डेटा को यूज किया जाए, और क्या किया जाए, जो मैं वर्ड्स बोल रहा था, लेट्स ट्राई टू रिकॉल वंस अगेन, एक्चुअल क्वांटिटी उठाएं विच इज 29, एंड देन सवाल में जाएं और स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढें। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मिक्स गिवन इन क्वेश्चन, 30 बाय 55, ये बिल्कुल उसी तरह 55 है जैसा थोड़ी देर पहले जामिल जरा जहन में आ सके, 1 2 का सम खुद किया था, वो 3 सम खुद किया, तो ये सम हमने किस किस का किया है,
तो मेरी सजेशन ये है, अगर आपने एक पर यूनिट लिखा है सवाल में लिखा है, लेकिन एक मिनट जरा टेबल इससे बस फाइनल कर 30 बाय, बोल दे जरा, बोल दे सर 35, और दूसरा 25 बाय 55। पहले अगर आपने पर यूनिट बनाना है तो कस्टमर बना लें, फिर उसके बाद टेबल कंप्लीट कर लीजिए। ये बना लें हम साथ वर्किंग हुई। क्वेश्चन में ही बना लें पर यूनिट, बनने की थोड़ी स्पेस। तो स्टैंडर्ड मिक्सिंग बनाते हुए आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ढूंढनी है, और फिर उनका सम करके स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का सम करके प्रपोर्शन मिक्सिंग निकालनी है। क्वांटिटीज का सम करके उन क्वांटिटीज का रिस्पेक्टिव प्रपोर्शन ढूंढना है टोटल क्वांटिटी में। ठीक है, ठीक है सर, टेबल कंप्लीट करना। बन गया टोटल। तो एक आध वेरिएंस और मुझे करवा दें, बाकी फिर आप कर लीजिएगा। कौन सा तरतीब में मांगा उसने? मिक्स, तो मिक्स वेरिएंस करवाने की ख्वाहिश करें, बाद में लिख लीजिएगा, टाइम है। खुद से डिसाइड करें कि कौन कौन सी फिगर्स बोलनी चाहिए अब आपको। तभी देखिए, इसको ना रट्टा भी ना लगाइए, कॉलम 2 और 3 इसका भी ना करें। ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, ढूंढ के बताइए कौन से कॉलम्स होंगे। ऊपर देखे, ऊपर कौन सा हो ही नहीं सकता, पहला दूसरा क्यों नहीं हो सकता, उसमें दोनों में स्टैंडर्ड मिक्स है। तो हमें को कंपैरिजन भी तो करना है ना, किसका करना है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। तो कौन से कॉलम ही हो सकते हैं। तो ऐसे को रट्टा कैंडिडा लगाए, लॉजिकली देख लें फिगर्स करें फिर। बोले जी, एक ही क्वांटिटी होंगे 15.82, बोले सर जी -16 सेकंड थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाइड बाय रेट कौन सा बताना आपने मुझे। मल्टीप्लाइड बाय 240, बी करवाएं 13.18 -13 इंटू 320। पहले जरा आंसर्स फेवरेबल और एडवर्स के एंगल से दिखवा दे, मैं रुक जाता हूँ। सॉल्व करें, ए सॉल्व करें। पूरी सॉल्व करें, पूरी ब्रैकेट सॉल्व करें, ऐसे जुबानी ना करें। क्या आंसर आ रहा है? 43 पॉइंट फेवरेबल क्यों नहीं है? एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल बाद में है, एक्चुअल ज्यादा है। आगे 57.6 फेवरेबल क्यों है? एक्चुअल कम है। आंसर, नेट आंसर 14.4 फेवरेबल क्यों है? क्योंकि फेवरेबल ज्यादा है, अच्छाई जीत गई। ठीक है, जी आने दे सर, कोई खुदा का नाम लें यार। और सर जी उधर भी एक्चुअल प्रोडक्शन है, उधर भी एक्चुअल प्रोडक्शन है, कौन सा 100 का मिक्स है यार सालमो। हर जगह एक्चुअल प्रोडक्शन और फिर एक्चुअल प्रोडक्शन, और बीच में 400 आ गए। ना करें सर, तो परेशान होने का और तरीका ढूंढ लेते हैं सर, ये वाली परेशानी तो रहना।
एक यील्ड करना, अगला यील्ड यूजर यील्ड खुद से करना। क्या ये नहीं है 14.4 minus 15.82 multiplied by 240 340 मेरा 341 पूरा आ रहा है, देख लो जो आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है सर? 340.8 आ रहा है, फेवरेबल एडवर्स एडवर्स। राउंड ऑफ ना करें बेटा प्लीज, जो आ रहा आने दे, वो बाद में अपने कहने को पॉइंट्स में आंसर डिफरेंट हो गए, अल्लाह का शुक्र उसका मैच हो जाए। 12 minus 13.18 multiplied by 320 is equal to 377.6 फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स, दोनों एडवर्स है। ये ठीक है प्लीज फिगर्स कौन से कॉलम से उठाई मैंने? पहले दूसरे से क्यों उठाई है? क्योंकि हम क्वांटिटी में फर्क ले रहे हैं, क्वांटिटी फॉर प्रोडक्शन। आंसर बताइए। 71.4 फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। कौन सा रह गया मुकाले? एक मिनट, कल लिखे आप इट इज फेवरेबल एडवर्स, ठीक है? फेवरेबल एडवर्स समझ आ रहा है? (14.4 minus 16 पहला तीसरा 12 minus 13 into 320 ये 384 एडवर्स 320 भी एडवर्स, दोनों एडवर्स प्लस करें 704 एडवर्स लिंक करके उठिएगा। इस 704 एडवर्स का कोई ब्रेकअप मौजूद है? कौन सा? 14.4 फेवरेबल एंड 718.4 एडवर्स। 704 एडवर्स देख रहे हैं, और ऊपर टोटल वेरिएंस का भी एक ब्रेकअप है। टोटल वेरिएंस का ब्रेकअप में क्या क्या आता है? ना करें प्राइस और यूजेज। प्राइस वेरिएंस बताएं टोटल कितना है? 316 फेवरेबल और 704 एडवर्स। प्राइस और यूजेज इकट्ठा होके होता है सर कितना 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 कितना? रिकंसाइल्ड है सर। तो 704 एडवर्स और 316 फेवरेबल वेरिएंस नेट ऑफ होके 388 एडवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे होमवर्क लिख लें। जामिल प्लीज पहले फाइनल कीजिएगा और 8 इससे मिलता जुलता करके ही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं लेके जा रहे? अल्लाह हाफिज। ये करके आना 8, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन फंसे होने आपने, ये कंफर्म है। अल्लाह हाफिज।